गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। मेरा गुड मॉर्निंग मैं 12 बजे उठना नहीं। ओके, तो कैसा रहा आज का दिन? यार अकेले हो यार। बहुत बढ़िया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको इस समय पवन सर को देखने की आदत है, फिर से ये अजीब सा प्लानिंग है। तो कुछ कारणों के वजह से पवन सर अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे को उनका बोझा उठाना पड़ा है। मैं बहुत दिल का बहुत अच्छा इंसान से उठा लिया। तो चालू करने से पहले मैं हमारे जजेस को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा। अर्चना पटेल मैम, डॉक्टर समीर जगताप सर, चलो थोड़ी बातचीत की जाए। क्या टॉपिक था? क्या मतलब होता है ये? हाँ, कुछ नए अंदाज में और ट्रांसफॉर्मेशन अपग्रेड करना। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। अब तो एक तो ऐसा है ना कि हमारे सर जो टॉपिक देते हैं ना, वो टॉपिक को अगर आप लेके बैठोगे और सोचने जाओगे तो दिमाग में कुछ आता ही नहीं। तो ऐसे ही कल रात को मैं टेंशन में बैठा था कि मेरे को एंकरिंग करनी थी, तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, बोले क्यों इतना टेंशन में बैठा है? मैं बोल बताया उसको कि ओरेटर ऑफ द मंथ है, उसमें एंकरिंग करना है, टॉपिक रिलेवेंट है, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल सोच रहा हूँ। बोला सूझ नहीं रहा है। अब दोस्त लोग रहते हैं, अब उसने बोला इसमें क्या है, रिलेवेंट है ना। मैं बताता हूँ, बोले भगवान ने माँ बनाई। बोला बड़ी अच्छी बात है, बने। इंसान ने उसको इन्वेंट कर दिया, ये बोल के चुप हो गया। मैं बोला भगवान ने माँ बनाई, समझ में आया, इंसान ने क्या इन्वेंट किया? वो बोले दूसरा चाय पीने लगे, उसने चाय पिया। तो बोले भगवान ने माँ बनाई और इंसान ने बाकी पीछे बैठ के मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। पीछे वहां पे कौन सी बैच थी पता नहीं, तो कुछ शर्मा के चुप गई वो लड़कियां। अब उनका दोस्त स्टेज पे आया, वो बेचारा, ये लोग 3 लड़कियां सिर्फ कंटिन्यूअस तालियां बज रही, वो एंकरेज होने के बजाय उसको खड़े और इतनी बड़बड़ कंटिन्यूअस बड़बड़। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं, तो हमारे एंकर को मैंने बोला था बताया कि जब और स्मार्टनेस तो आप देख रहे हो सर की, इतना प्यार मिलता है सर से कि बहुत अपनापन। और बाकी तो जैसे आप सब जान लीजिए सर के सर छोटे भाई, और सर ने कहीं आगे बढ़े कुछ से, जैसे मुंबई में अटैक हुआ था तो उस समय सर ने एक्टिवली कई पेशेंट्स का, कई जो पीड़ित लोग थे उनका एक्टिवली सर ने इलाज किया था। ऐसे कई चीजों से सर ने अपनी जो प्रोफाइल है वो इतनी बढ़ा ली है कि अगर मैं आज वो पूरी प्रोफाइल बताने जाऊंगा तो अपन डायरेक्ट रात का डिनर करके ही निकलेंगे, और डिनर हमने व्यवस्था की नहीं है इसलिए थोड़ा कर देते हैं।
तो अब मैं आगे बढ़ूंगा अपने दूसरे जज की तरफ। ऑनरेबल हाजी मोहम्मद इस्राइल सर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एंड अ डेप्यूटी इंजीनियर एट नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मैं आप सबको बता दूं कि मेरा ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ही है। अगर सर ना होते तो ये आपके सामने जो इतना स्मार्ट और हैंडसम लड़का खड़ा है वो आज यहाँ पे खड़ा नहीं होता। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा सर को कि सर ने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी और लिटरली फैमिली दी है। मतलब मैं सर का जितना भी थैंक यू करूँ उतना कम है। सर और मेरे पापा मॉर्निंग वॉक फ्रेंड्स है। तो हाँ, और एक बात बताता हूँ आप लोगों को, कुछ ऐसी चीज़ याद आई होगी। एक दिन पापा मॉर्निंग वॉक से आए, पापा ने बोले कि तेरा 10th हो जाएगा, उसके बाद तेरे को ऑक्सफोर्ड ज्वाइन करा। ऑक्सफोर्ड फॉरेन जा रहा। अब 10th में था, मुझे इतना लाइफ का एक्सपोजर नहीं था, मुझे पता नहीं था कि इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस एंड ऑल। मैं पूरा खुश हो गया। मैं दोस्तों को बोला भाई ऑक्सफोर्ड जा रहा था भाई, फॉरेन प्लेन में। बोला वाह भाई वाह। फिर एक दिन शाम को मेरे पापा मेरे को गाड़ी पे लेके गए झांसी रानी स्क्वायर। पापा बोले ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं। अच्छा, तो बोला वीजा वगैरह कुछ काम हो जा रहे होंगे। हम सीढ़ी चढ़े फर्स्ट फ्लोर, ऑक्सफोर्ड स्पीकर्स अकेडमी। मैं बोला लेकिन ट्रस्ट मी, वो ऑक्सफोर्ड में मुझे ये नहीं दे पाता जो आज ये ऑक्सफोर्ड ने मुझे दिया। तो आगे बढ़ते हैं सर की प्रोफाइल के। He has represented NMC at international forums at various countries, Europe, China and Middle East। मतलब सर ने कई फॉरेन ट्रिप्स की है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले सर को सुना होगा तो आपको पता होगा कि सर शब्दों के कितने धनी हैं। ऑक्सफोर्ड के एलुमनाई रह चुके हैं सर। और सर को हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उन्होंने सम्मानित किया है फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ बेंच 4 प्रोजेक्ट। और ऐसे कई अनेक कामों की वजह से सर का रुतबा ऐसा है कि हर एक इंसान उनकी मन से रिस्पेक्ट करता है। और सर एक ऑफिशियली ग्रांटेड पर्सन है जिनसे आप अपने ओरेटर ऑफ द मंथ के लिए या कोई भी चीज के लिए आप उनसे हेल्प ले सकते हो। और बीइंग एट दैट पोजीशन की सर के पास जब टाइम नहीं होता है फिर भी हमें सर टाइम देते हैं निकाल के। सर अपना स्केड्यूल मेंटेन करते हैं, आपको टाइम देंगे, आपको अपने ऑफिस बुलाएंगे। आप आज के जमाने में दोस्तों को अगर आप बोलोगे ना सुनने भाई मेरी स्पीच सुन ले, कुछ करेक्शन वगैरह है, तो बोलता है चाय पीना पड़े। ठीक है, लेकिन सर वो और इतने अच्छे से करते हैं ना। मैंने भी सर की हेल्प की थी अपने ओरेटर ऑफ द ईयर के टाइम पे। मतलब विश्वास नहीं होता कि सर इतना बिजी होने के बावजूद इतना अच्छे से आपको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार उस चीज के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को दे आज के ऑब्जर्वेशंस। Thank you, Shivam. Honorable Prime Mover of Oxford, Dr. Sanjay Rakkad sir, और आज हम सबकी बड़ी खुशनसीबी भी है कि मेरी बहन मिसेस संजय रक्काडिया ने नेहा जी भी यहाँ पर आई हैं। Just to begin with, let me give my observations to the all, to the contestants today. आज मुझे सबसे पहले तो मैं उस
कॉन्टेस्टेंट का वेलकम करना चाहता हूँ जो पहली बार मैंने देखा स्टेज पर आई। कुछ भी नहीं बोला लेकिन 2.5 मिनट खड़े रहे। हमेशा यही बोलते हैं कि भाई आपको दुनिया बहुत बड़ी 3 मिनट आपका जन्म से अधिकार है, 3 मिनट आप खड़े रहिए कम से कम। तो 100 लोगों को फेस करने का जो आपका कॉन्फिडेंस मिलता है आपको वो तो मिलेगा। उस लड़की ने आज ये प्रूव किया कि मैं आज तो फिर हूँ, कल मैं ऐसा बोलूँगी कि आप सब लोग खामोशी से मेरे स्पीच सुनेंगे। आज पॉजिटिव चीज जो थी, nobody has taken help of literature। आपने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं लाया था जिसको पढ़ के आप यहाँ खड़े रह सकें। यानी हम मेमोराइज द थिंग, दैट इज वेरी पॉजिटिव स्पीकर, just to keep the thing in the mind। Normally, very few people have copied on the web, on the net, and that is why the cell phone, the telephone, the Amity Azad was repeatedly being spoken by you। और जिन लोगों ने अपने मन से किया, छोटे छोटे एग्जाम्पल ऐड किए, उनका न तो कॉपी की गई न तो किसी ने वो थॉट को रिपीट किया। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि अगर हम कॉपी करते हैं नेट से तो कितने लोग देखते हैं और वो कैसे इवोल्यूशन में हम पहले वाले को ओरिजिनल मानते हैं, बाकी कॉपीयर्स को कॉपी के हिसाब से मार्क नहीं देते या डिवेल्यूशन करते हैं। टुडे द नेगेटिव थिंग आई फाउंड दैट यू डिड नॉट कंप्लीट द 3 डे। आपको 10 बार एंकर बताता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी बताता है कि जब सेकंड बेल बजे then you have to leave the mic, leave the stage। पहली बेल बजी और आप इतने जल्दी चले जाते हैं वापस, घबराहट होता है क्योंकि वो जो यहाँ बैठे ना वो आपको इशारा करती है कि पकड़े इधर आ, खड़ा हुआ है वहां तो सब बड़ी बड़ी हाल है क्योंकि ये जो लाइन है ना इधर के हाथ में रहते हैं, सभी को बोलना है, कुछ करना है, मैनेज करना है, इधर का होता है। वो चेयर जो कंफर्ट जोन में आपको बुलाती है। But friends, you have to be a good orator। आप मत भूलिए कि orator ऑक्सफोर्ड में रहकर आप बनने के बाद में इसका कोई यूज नहीं है। लाइफ में अगर अपने विचारों को व्यक्त करना है तो आपको orator बनना है, कन्विंस करना है तो orator बनना है। शादियों की लड़कियों वाले आएंगे तो orator बन के उनका जवाब देना है, किसी को कन्विंस करना है तो आपको orator बनना है, इंटरव्यू देंगे तो orator होना जरूरी है। Lot of quality the orator keep। तो उस चेयर के मोह में मत जाइए। 3 मिनट बोला है, 3 मिनट रहिए तो कम हो जाइए। आपको टॉपिक का नाम क्या है? 1 मिनट बची खड़ा कर 30 सेकंड खड़े रहने में, जेकिंग गेट से आधा घंटा बड़े रहते टेबल पर अपन बाकी बताते हो है कि नहीं, यहाँ खड़े रहने में क्या दिक्कत है? And second thing that I was feeling that voice modulation is very important in orator। देखो 2 टाइप के orator होते हैं, एक होता है एक नेता जो कस्तूरबा पार्क में भाषण दे रहा है और मैंने इसके लिए people for me and today I am speaking before you about what is happening in the world, what is happening in the world। हमारे जो काम है उसमें 2 बार सफाई मॉडरेशन में बोला, मुझे लगा कि मैं कस्तूरबा पार्क में तो नहीं हूँ। Excellent content, but because of modulation the power has dropped down। तो always keep voice modulation नहीं समझता इतना तो समझेगा कि हम 4 दीवार के अंदर हैं और जो ऑडियंस है very valued, esteemed, respectable audience है and you are addressing to them। ठीक है? So these are the observations today, my friends। Hope that the next time you will improve upon। Yes or no? Yes sir। I am available for your training, for your guidance। एक स्टेप आगे बढ़ाओ, मैं 4 स्टेप आगे बढ़ के आपके पास आऊंगा, मेरा नंबर दे दीजिए, मैसेज कीजिए। I am available for my friends, for you। I want to see you each and every one as a Kohinoor hero when you come out of the hospital। Thank you।
मैंने अपनी जिंदगी से कहा, ऐ मेरी जिंदगी तू क्यों इतने रंग बदलती है, ऐ मेरी जिंदगी तू क्यों इतने रंग बदलती है, खुशियों में तो जरा सी देर और तकलीफों में इतना तो मचलती है, तकलीफों में इतना तो मचलती है, ऐ जिंदगी अब मुझे तकलीफ में देना बंद कर, वरना मैं खुद तकलीफों के रास्ते बदल दूंगा। मतलब जीवों को पैदा किया तो उनको फैसिलिटीज देने के लिए भी ईश्वर ने इस इन्वायरमेंट ने हर चीज हमें मुहैया करवाई। आवाज बिकॉज आप भी रह नहीं सकता है, जीव रह नहीं सकते, पानी उसके बिना जीवन नहीं है, सूर्य प्रकाश उसके बिना जिंदगी नहीं, वृक्ष शेड देते हैं, फ्रूट देते हैं, वनस्पति देते हैं, और झरने, नदियां, नाले, समुद्र सब ये इंतजाम करके ब्रह्मांड बना, सेंटर ऑफ बनी। अब हम आज हाईटेक एज में जी रहे हैं। एक इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि भविष्य में एक ऐसा समय आए कि हवा जो जिसको हम ले रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, बैडली पोल्यूटेड है। हमारी नाक में हाथी की सूंड की जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो हवा नीचे से इंटर हो रही है, पहले CO2 अलग हो रही है, उसके बाद में O3 अलग हो रही है, H2 अलग हो रही है, प्योर ऑक्सीजन नाक में जा रही है और वो सूंड पीछे रखी हुई है। पीने के पानी की दिमाग में इतना कंटेमिनेटेड वाटर है कि एक छोटा सा प्लांट यहाँ बैठा हुआ है कमर के किनारे। गंदा पानी जो हम स्टॉक कर रहे हैं, जब भी पानी पीने की जरूरत पड़ी चालू किया, SBI टेक्नोलॉजी से सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद में मैबे टेक्नोलॉजी से टर्शरी ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बाद पीने वाला पानी जिसका NTU1 है, pH7 है, 0 है वहाँ पानी। सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, पूरा एटमॉस्फेयर गैस से भरा हुआ, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजोन, सर पे कैप में सोलर लगा हुआ है जो स्टोर करता है घर में, जो हमको जरूरत पड़ी हम उसको एक एहसास कर लेते हैं। चेस्ट के ऊपर एक सेल की चिप लगी है, अब हमको मुझे हमारी जरूरत नहीं, कॉन्टैक्ट में संजय टाइटल सर आई एम हियर, वेयर आर यू, आई एम द ऑफिस, आई एम सिटिंग इन द कंट्रोल रूम, डायरेक्ट बात। तो देखिए इंसान ने अपने वजूद में ये वर्ड RE को लगाकर कितने सारे रिफॉर्म्स किए। गंदी हवा को रिफॉर्म्स में बदलकर प्यूरिफाई किया, फिर हवा का इन्हेंट किया, पानी को रिड्यूस किया, इसका कंटेमिनेशन दूर किया, उसका DO लेवल 5 और जो NTU होता पानी वाले जो हीट होकर बदल रहे उनको वो पानी पीने को बनाया। ऐसे इजाद की जिसमें कि एनवायरनमेंट में कम से कम पोल्यूशन हो, ऐसे इन्वेंशन किए, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और लोग खेतों को छोड़कर खेती को छोड़कर शहरों की तरफ आ रहे हैं, लोड बढ़ रहा है। तो ये यूज, रीगेन, रिफॉर्म, रिस्ट्रक्चर, रिडिजाइन हर चीज इंसान कर रहा है, तो क्या आप अपनी बॉडी को रिडिजाइन नहीं कर सकते? You are the invention of the Almighty God, the great scientist of the world. लेकिन आपने भी बहुत सारी चीजें इन्वेंट की हैं। आपके अंदर ही छुपी हुई आभाएं हैं, विफलाएं हैं, वो तो आपका इन्वेंशन है। आपको अच्छा स्पीकर बनना है, आपने जो इन्वेंट किया, मुझे आपको जाके पढ़ना है तो आपके हाथ में इन्वेंट किया। इसमें RE लगा दो मेरे दोस्त, री-इन्वेंट करो, या फेड इन एनी ऑफ द साइड, थोड़ा सा चेंज कर दो, अपने डिजाइन को बदल दो, अपने रास्तों को चेंज कर दो, मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे, मंजिल को चेंज कर दो। पर नहीं, मैं कहता हूं कि मौसम बदलते हैं, जीवन बदलते हैं, कामयाबी अगर पाना है तुम्हें तो मंजिलें बदल डालो। थैंक यू सो मच सर। मैंने बोला था ना आपको सर शब्दों की बहुत धनी। आगे बढ़ते हैं
की एलुमनाई। मैम से आप कभी अगर बात की होगी, आपने आप कभी करोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी मम्मी से बात करो। मेरी मम्मी भी ऐसी क्यूट सी है, इतनी प्यारी सी है। तो मैं जब मैम से पहली बार मिला था ना, मैं तो, और मैम जब गले लगाती है ना, भाई इमोशनल हो जाता है। तो मैम की अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बताऊँ, तो मैम मेरिट रैंक होल्डर इन 10th बोर्ड इन राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट टॉपर विथ 9th पोजीशन इन रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर इन बीकॉम। और भी डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड अ विदर्भ टॉपर इन द सेम विथ हर respective patients to nature, because she believes that a soul and a body is a combination of nature itself. मैम एक अवेयरनेस स्प्रेड करती है सोसाइटी में, जिसे हम गर्भ संस्कार बोलते हैं, एज अ सेवा टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी अंडर डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, एंड शी इज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ श्री पाटीदार समाज। और मैम की अगर आप आवाज सुनोगे ना, इतनी मधुर, वो बोलते ना क्या, कोकिल कंठी अप्सरा, तो कैसी लगती है मुझे मैम। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी मधुर वाणी में हमारे आज के जो पार्टिसिपेंट्स है उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशंस बताएं। का चरणों में कोटि कोटि नमन, और उनकी शक्ति जो आज यहाँ विद्यमान के सारे सभागृह को बहुत ही प्रकाशित कर रही है, संचरित कर रही है, उस शक्ति को विशेषत नमन। और मेरी जो स्ट्रेंथ, जो सर के बाजू में, हमारे गुरुवर के बाजू में बैठ के मुझे शक्ति दे रहे हैं, उनको भी नमन। प्यारे बच्चों, आज आपने सचमुच बहुत ही अच्छे तरीके से आज के टॉपिक को आपने निभाया। आपने भौतिक जगत में जो री-इन्वेंट होते हैं उसके बारे में आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। जो व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए जो री-इन्वेंट होता है उसके बारे में आपने बातें की। लेकिन हमारे गुरुवर का जो विजन है ना, वो 360 डिग्री है। कुछ तो अछूता थोड़ा सा रह गया, ऐसा मुझे लगता है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गुरु पूर्णिमा मनाई। तो इंसान के, मनुष्य के जीवन में जो एक गुरु होता है, जो एक शक्ति होती है, वह उन्हें परिपूर्णता की ओर लेके जाती है। और वही परिपूर्णता, उत्कृष्टता, परिपक्वता, परिमार्जनता, परिष्कृता, ये जो सारे जो हम विश्लेषण कहते हैं, वो शायद उसको जो इसका जो वर्ण है वही गुरु पूर्णिमा है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बहुत ही अच्छी सी स्टोरी जो मुझे बहुत ही दिल को छू गई, आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। ये सत्य घटना, सत्य, हम इसको सत्य कहानी कह सकते हैं कि अफ्रीका की एक प्रजाति है चेरिको। वो प्रजाति में एक बहुत ही अनूठा सा रिवाज है कि जब बच्चा अपनी शैशवावस्था को पार करके जब यौवन अवस्था की दहलीज पर पहुंचता है, तो जो पिता होता है वो उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर उसे घर से लेके जाता है और वीरान जंगल के मध्य में किसी पत्थर पर या लकड़ी पर बैठाकर सुनसान रात में उसको छोड़ कर आता है। शर्त यही रहती है कि रात भर उससे पट्टी नहीं खोलनी है और तब तक वह आँख की पट्टी नहीं खोलेगा जब तक दूसरे दिन जो उनके कस्बे के लोग के वह न आ जाए। और ये उसके जो अनुभव है
वो किसी के साथ साझा नहीं कर सकता। ये भी एक उनका जो हम बोल सकते हैं कि उनकी एक कसौटी रहती है, शर्त रहती है कि वो अपना जो ये जो है अनुभव किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक बच्चे के साथ ये प्रक्रिया की जाती है। उनके पिता जो है वो ये प्रक्रिया हर बच्चे के साथ करते हैं। इसी तरह से एक बच्चे को ले जाया गया, इसी तरह से वीरान जंगल में उसे बैठाया गया, आंख पे पट्टी बंधी थी। पिता ने हाथ छुड़ाया और कहा कि अब रात भर तुम्हें यही रहना, चाहे कितना भी डर लगे आंख नहीं खोलनी है। दोस्तों, अगर आंख बंद करके रखा जाए तो हमें जानी पहचानी जगह में भी डर लगता है, तो वो तो वीरान सा जंगल है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि कैसा लग रहा होगा वो एक छोटा सा बालक जिसने अभी अभी वो दहलीज पर कदम रखा है यौवन अवस्था के, जो हवा का झोंका चल रहा था उससे भी, जो पत्तों की सरसराहट होने की उससे भी डर लग रहा था, जो जंगली जानवरों के चिंगारने की आवाज आ रही थी उससे भी भयभीत हो रहा था वो इंसान। कभी कुछ जीव जंतु उसके शरीर को स्पर्श करते हुए निकल के जा रहे थे, वो भी उसको धीरज से महसूस करा रहे थे। उसके मन में इतने अजीब अजीब से विचार चल रहे थे कि ये कौन सा रिवाज है, कैसे पिता है मेरे जो मुझे ऐसी भयावह स्थिति में छोड़ के चले गए, ऐसे कठोर पिता, ऐसा कौन कोई अपने बच्चे के साथ कर सकता है। ये जो द्वंद्व, उसके विचारों का द्वंद्व उसके मन में चल रहा था, सहसा उसके मन में उसी पिता की एक बात अंदर से उसे याद आई कि बेटा, मौत सिर्फ एक बार ही आएगी, उसे बार बार जीने की जरूरत नहीं है, उसे बार बार अनुभव करने की जरूरत नहीं है। सहसा उसके मन में एक आत्मविश्वास जगा, वो साहस जगा, और उसी साहस, आत्मविश्वास, धैर्य, उसकी लौ जलाकर वो रात भर उस जंगल में, भयावह जंगल में, अंधेरे में वो रुका। सुबह का सूरज, स्वर्णिम सूरज उगा, उसे कानों में कुछ आहटें उसे समझ में आई और लगा कि शायद कस्बे वाले लोग आ गए हैं। उसे बहुत अंदर से खुशी हुई और उसने, उसके कस्बे वालों ने उसकी आंखों की पट्टी खोली, उसकी पीठ थपथपाई और उससे कहा कि बेटा, तुम अपनी परीक्षा में तुम पास हुए। यही पर स्टोरी का ट्विस्ट है कि उस बालक की आंखें तब भर आई जब लोगों ने उससे कहा कि उसके पिता ने उसके एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा था, वो रात भर उस बालक के बाजू में ही बैठा था कि कोई भी हिंसक प्राणी उसे किसी भी तरह से कुछ भी हिंसा न कर बैठे, किसी भी तरह की तकलीफ न बैठे, लेकिन वह बिना बताए वह पिता जो है उसकी रक्षा कर रहा था। तो दोस्तों, इस स्टोरी से उसकी नहीं है, हम सभी की है कि हम भी चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति में हम भी जकड़े हुए हो, फंसे हुए, हमारा पिता, हमारा गुरु हर क्षण हमारे साथ है, हमारी हिम्मत बनके, हमारी ताकत बनके, हमारा आत्मविश्वास बनके, हमारा धैर्य बनके, हमारा साहस बनके। बस कोशिश हमें करनी है। कभी कभी तो हम ऐसी नादानी कर बैठते हैं कि हमारे गुरुवर को उनकी ही किए हुए शब्दों को नकारते हैं कि आपने तो कहा था कि ऐसी परिस्थिति में आप हमें अकेला नहीं छोड़ोगे, फिर कैसे आपने हमें छोड़ दिया। देखिए, वो जमीन पर जो पदचिन्ह है वह भी बता रहे हैं कि वो दो ही है, मतलब मैं अकेला चल रहा था, आपने तो मुझे छोड़ दिया। तब गुरुवर ने कहा, बेटा, वो पदचिन्ह तेरे नहीं मेरे हैं, वह क्षमता की घड़ी में मैंने तुझे अपनी गोद में उठा के चलाया है। दोस्तों, सारी ताकत, सारी हिम्मत, सारा आत्मविश्वास जितना भी हम कहें कि हमारी प्रगति में जरूरी है, वह जरूरी है, लेकिन यह सब थोड़ा कम ज्यादा होता है कि वो ईश्वर की शक्ति हमारी आंखों की
वह गुरुवर की शक्ति हमारे साथ होगी तो वो हमें कहां से कहां उठा के ले जाएगी, जो मुझे टीचर से लेके यहाँ तक उठा के लेती है। ऐसा नहीं है कि वो गुरुवर है तो उनकी जीवन में कुछ भी ऐसी परेशानियां नहीं होती। मुझे पता है, आप भी जानेंगे कि गुरु वो है जिसे तलवार की धार पर चढ़ना पड़ता है। वह मात्र शिक्षा नहीं देता, अपने आचरण से बताता है। और इसीलिए उनके जीवन में मुझे लगता है कि ईश्वर ने इतनी 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 विषम, जिसके तो हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थितियां उनके जीवन में लाई और वो हर परिस्थितियों को उभार कर चलते हैं, क्योंकि वो गुरु है। उन्हें आचरण प्रस्तुत करना है। हमारे इजराइल सर हमेशा कहते हैं कि वे आचार्य हैं। आचार्य ने जो अपने जीवन के आचरण से आपको सिखाता है, इसलिए आप अपने आप को सामान्य मत मानिए। आप भी कुछ विशिष्ट है, इसलिए हमारे गुरुवर के पास आए और गुरुवर ने आपको चुना है कहीं ना कहीं, इसलिए आप यहाँ आए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा यहाँ से अपने व्यक्तित्व का रीइन्वेंट करके जाने वाले हैं। एक चीज को मैं शायद गुरु पूर्णिमा के दिन न कह पाई, आज कहने जा रही कि उस दिन हमारी आप सबकी गुरु माँ कहे, मेरी प्यारी सी दीदी कहे, उन्होंने हमें थैंक यू कहा था कि बहुत बहुत थैंक यू। कि ऐसी जब सर की अभी कुछ हर तरीके से एकदम परफेक्ट हम शायद नहीं कह सकते, हमारे लिए है ही, हमेशा रहेंगे, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि वो परफेक्शन लेवल शायद कुछ कम है। तो दीदी ने कहा था आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आप उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, कभी नहीं। हम कृतज्ञ हैं दीदी कि उन्होंने हमें, वो चाहे उनके शब्द निकले न निकले, वो जो भी शब्द हम उनके भाव हम तक पहुंचेंगे, और उतना ही बस जरूरी है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है, हमें पता है कि हमें रीइन्वेंट करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि वरदान और अनुदान पूर्वक मांगे होंगे दे देना। हमें तो बस निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। हमें तो निज अंतर की पीड़ा में हिस्सा दे देना। थैंक यू सो मच मैम। आई नो आप सब बहुत वेट कर रहे होंगे ओरेटर जानने के लिए कि कौन बना ओरेटर, लेकिन उससे पहले मैं हमारे आज के एंकर्स वैभव नाइक और भरत राय, जो उन्हें कुछ काम आ गया इसलिए वो चले गए, तो इन्हें स्टेज पे बुला के जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे कोऑर्डिनेटर साक्षी हर्षे, आलिया शेख, लोकेश ठाकरे, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आ जाए। ये लोग कुछ ऐसे हेल्पिंग हैंड होते हैं जो स्टाफ की निरंतर मदद करके जो एक प्रोसीजर होता है रिटर्न ऑफ दिमाग का, उसे बहुत स्मूथली करते हैं हेल्प करके। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चालू करेंगे सर्टिफिकेट से। सबसे पहला नाम फॉर सर्टिफिकेट इज अंजू टंडन। मैं समीर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर्टिफिकेट दे। अंजू टंडन। तालियां बजाते रहो। धनंजय पाठावे, मैं समीर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दे धनंजय पाठावे को।
कौस्तुभ ठाकुरे। अगेन मैं समीर सर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कौस्तुभ को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रोवाइड करें। अब मैं ऑनरेबल इजराइल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन वो प्रोवाइड करें। विनीत गेड़ा। खेल हो गए। आज तुम्हारे हाथों की मुद्दा बननी चाहिए, जोरदार बजाते रहो। यश डालवी। अगेन मैं ऑनरेबल इजराइल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यश को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन से सम्मानित करें। अक्षर पांडे। अगेन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आलोक भोयर। अब मैं ऑनरेबल अर्चना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अरुण को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। और जितने भी विनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज के राइट हैंड साइड पे जाके खड़े हो जाए और उन्हें एक चिट प्रोवाइड की जाएगी, उस पर अपना नाम कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। अथर्व जैन। अथर्व जैन। आयुष राउत। मेघा बोधनकर। मेघा बोधनकर। राघव गुडे। मैं अपना नाम रिक्वेस्ट करूंगा तो राघव को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रोवाइड करें। कीर्ति नारायण। अगेन मैं अपना नाम से रिक्वेस्ट करूंगा तो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रोवाइड करें टू कीर्ति नारायण। थैंक यू सो मच मैम। सभी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन होल्डर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज के सेंटर पे आ जाए कलेक्टिव स्नैप के लिए। जल्दी जल्दी आ जाए स्टेज पर। इसे लाइन से पीछे नहीं। गणेश सर के इंस्ट्रक्शन सुनिए। दोनों लड़के बीच में आ जाओ। चलो सेंटर इधर। अरे सर बीच में आ जाओ विनीत, बीच में अनूप सर के बाजू में आ जाओ। विनीत विनीत एक बार कलेक्टिव स्नैप के लिए कलेक्टिव तालियां बजाओ सबसे। थोड़ा सामने आओ और इधर सर को, इधर सर को, इधर सर को, अथर्व सर को, चलो सर को थोड़ा सर को। प्यारी प्यारी स्माइल रखना फेसेस पे। ओके तो बताना
चाहूँगा कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपको एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, तो उसमें आपको अपना नाम लिखना है और नाम ऐसे लिखना है जैसे आपका पहले फर्स्ट नेम, फिर आपकी मम्मा का नाम, फिर आपके पापा का नाम और फिर आपका सरनेम। जैसे मेरा नाम शिवम रेणु शैलेंद्र शर्मा। अंडरस्टूड? Moving on to next prize, second runner up. So for today our second runner up is Abhinav Mathankar. I request Honorable Israel sir to hand over the certificate to Abhinav Mathankar. We have one more second runner up. Any guess? या तो इसके समझदार तो नहीं है तुम। सेकंड रनर अप आर्या राव। I request Honorable Israel sir to hand over the certificate to Arya Rao. फिर से तालियां दो। We have one more second runner. Nupur Jadab. I request Honorable Archana ma'am to hand over the certificate to Nupur Jadab. और एक है भर के है। मैं अर्चना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट सेकंड रनर अप को भी आपको सर्टिफिकेट हैंड ओवर करें। सो नेक्स्ट सेकंड रनर अप इज ईशिता पालपांडे। मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने बेचारे अभिनव का नाम लिया तब मैं सिर्फ तालियां बजे, जैसे ही आर्या राव का नाम लिया सब चिल्लाने लगे। फिर सेम रिश्ता केस में इतने लड़कों को भी थोड़ा मोटिवेट किया करो। माना लड़के हैं लेकिन दिल हमारे पास भी होता है कि नहीं? So I request all the second runner to come on the stage for the collective snap. Also second runner. अच्छा, आपका फर्स्ट रनर के साथ collective snap होगा. I am so sorry. So moving on to our next, which is first runner up position. So our first runner up for today's orator is Devashri Godmare. I think we don't have Devashri Godmare, so we move on to the next. We have one more first runner-up, which is Pragati Ghayade. I request Archana ma'am to hand over the certificate to Pragati. एक राज की बात बताओगे? सोचो क्या होगी? ऑरेंज फर्स्ट रनर। So we have one more first runner. Samruddhi Bangade. I request Kapil sir to hand over the certificate to Samruddhi Bangade.
फिर से बोलूं? Okay. Now I request all the second runner-up and first runner-up to come on the stage for the collective snap. आ जाओ। हिंदी में बोलूं क्या इंग्लिश में बोलूं? अभिनव बीच में आ जाओ। आर्यन अब इस साइड में, बाकी और लोग मैं आप सबको फिर से और एक बार बता दूं कि जितने भी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन होल्डर्स है, सेकंड रनर अप होल्डर्स है, फर्स्ट रनर अप होल्डर्स है, फैन देखो, फैन सेंटर प्रोवाइड की जा रही है। उसमें सामने आपको सामने आपका नाम लिख के देना है और नाम इस तरीके से लिख के देना है कि पहले आपका Certificate। फर्स्ट नेम, फिर आपकी मम्मा का नाम, फिर आपके पापा का नाम और फिर आपका सरनेम। जैसे मेरा नाम शिवम रेणु शैलेंद्र शर्मा। ऊपर एक नीचे, नीचे एक हाथ नीचे, एक ऊपर एक हाथ नीचे। कलेक्टिव तालियां। ओके, सो इसी के साथ मैं आप सबका अलविदा लेना चाहूँ एंड सभी विनर्स की कलेक्टिव फोटोज के लिए आप सबको स्टेज पे इनवाइट करूंगा। सब आ जाओ। सारे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप, ओरेटर ऑफ द मंथ विनर्स, सब लोग स्टेज पे कलेक्टिव स्नैप। और एक बार जोरदार एक कलेक्टिव तालियां हो जाए सभी विनर्स के लिए। थैंक यू सो मच। शिवम से साइनिंग ऑफ। पोडियम वैभव पोडियम। अरे ऊपर ऊपर, अरे इधर इधर आओ ना, क्या कर रहे हो? अरे इधर एक साइड में भर गए क्या सब? सर्टिफिकेट कैसे पकड़ो? ऐसे पकड़ो सर्टिफिकेट। ट्रॉफी पकड़ो तीनों की, ओरेटर्स। स्माइल करो, स्माइल करो। ऐसा पकड़ो, सीधा पड़, सीधा पड़, सीधा पड़। अरे सीधा भाई, ओरेटर्स वही रहे ना। अभी आपका सर्टिफिकेट दिखाओ। सर्टिफिकेट। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी सजेशन लेना है, कुछ असेसमेंट लेना है तो आप हमारे सर्टिफिकेट दिखाओ।